Hello, I'm Aarti Awad. Today we will be reviewing Rituals of Happy Soul. Now, this book is written by astrologer Dipanshu Giri and इस बुक के बारे में मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है या राइटर का जो पॉइंट ऑफ व्यू है आई विल बी टेल यू अबाउट दैट. मैं आपको उस चीज़ के बारे में बताऊंगी. नाउ दिस बुक इज़ नॉट अबाउट एस्ट्रोलॉजी. दिस बुक इज़ नॉट अबाउट spirituality. It is not related to any religion. It is not a self-help book, but I would consider it a self book because it focuses on providing solution to your problem. So I would consider it as a self-help book because this book focuses on that how we can solve our problems, why problems in our life occur, and what are the remedies that we can do to solve those problems. Now, this book has different chapters that focuses on different aspects, and in this book the author describes the situation. He tells the situation where his followers were suffering from some problems and he provided solution to them, and how their follower reacted, or what was their उनके फॉलोअर्स का क्या रिप्लाई था, क्या रिव्यू था आफ्टर दे फॉलोड हिज रेमेडीज़. नाउ इस बुक में हर चैप्टर जो है एक हमारी लाइफ के एक डिफरेंट एस्पेक्ट पे फोकसेस ऑन हाउ वी कैन गेन आवर एनर्जी. एक्टिविटीज़ क्या है जिसमें हमें अपनी एनर्जी बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल इसमें बहुत सारी बातें बताई गई हैं, जैसे हमें गॉसिपिंग नहीं करनी चाहिए, हमें कोई भी अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन का लोडिंग ही नहीं लेना, क्योंकि अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन होगी, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी जो हमारे काम की ही नहीं है, उसमें हमारी एनर्जी वेस्ट हो जाती है. कोई इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो वो हमें यूनिवर्स के थ्रू मिल ही जाएगी. हमें अननेसेसरी चीज़ों में, जैसे राइट नाउ वी आर यूजिंग सोशल मीडिया, तो हमारे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है एंड हम कहीं ना कहीं अपना बहुत सारा टाइम सोशल मीडिया को, फ़ोन को यूज़ करने में लगाते हैं. हर एक सेकंड के बाद हमें एक नई नोटिफिकेशन मिलती है और हर एक सेकंड बाद वो नोटिफिकेशन का जो साउंड होता है वो हमारे फ़ोन में आता है. एंड अगर हम यूज़ ना भी कर रहे हो फ़ोन, तो नोटिफिकेशन का साउंड आने पे हमें लगता है कि कोई इन्फॉर्मेशन छूट जाएगी, तो हम फ़ोन पकड़ लेते हैं, चलाने लगते हैं. सो ये फोकस है कि क्यों हमें इतना ज़्यादा फ़ोन यूज़ नहीं करना चाहिए. हमें लिमिटेड इन्फॉर्मेशन ही होनी चाहिए और वो इन्फॉर्मेशन भी हमें ऑटोमेटिकली मिल जाएगी. नाउ ही फोकसेस ऑन कि कैसे हमें किसी के बारे में बुरा भला नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ऐसे चीज़ों में एक तो एनर्जी वेस्ट होती है, दूसरा नेगेटिव थिंकिंग, एंड कहीं ना कहीं ये ब्लॉक क्रिएट करता है, एनर्जी ब्लॉक क्रिएट करता है. तो हमें ऐसे चीज़ों में बिल्कुल भी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी चाहिए. इसमें ऑथर ये भी बताते हैं कि हमें किसी के टुवर्ड्स ग्रज नहीं होल्ड करना चाहिए, बिकॉज वो ग्रज कहीं ना कहीं अल्टीमेटली हमें इफ़ेक्ट करेगा. बिकॉज वो ग्रज जो है वो हमारे मेंटली हम पेन सफ़र करेंगे उससे, एंड कहीं ना कहीं वो किसी डिफॉर्मिटी की फॉर्म में, किसी डिजीज़ की फॉर्म में हमारी लाइफ में आ जाएगा. नाउ ऑथर फोकस करता है लेट गो की कॉन्सेप्ट पे, कि हमें किसी भी चीज़ पे ज़्यादा अटैचमेंट नहीं रखनी चाहिए. अगर कोई चीज़ हमें दुख पहुंचा रही है तो हमें उसे लेट गो कर देना चाहिए. एंड ही प्रोवाइड वेरियस काइंड ऑफ रेमेडीज़ ऑफ लेटिंग गो, जो आप एक स्पेसिफिक डेज पे कर सकते हैं, और उसमें इंग्रेडिएंट्स भी मेंशन है कि आप कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स कर सकते हैं फॉर लेटिंग गो. नाउ फिर इसमें बताते हैं कि हमें अपनी एनर्जी जो है वो हमें 5 एलिमेंट से मिलती है, जैसे स्काई, एयर, वाटर, फायर एंड हमारी जो सोइल होती है. इनसे हम एनर्जी गेन कर सकते हैं. ये 5 सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं जिससे हम एनर्जी गेन कर सकते हैं. इसके विद इन डिफरेंट रेमेडीज़ प्रोवाइडेड हैं जिससे हम एनर्जी गेन कर सकते हैं लाइक. एंड इसमें डिफरेंट ईयर्स का, डिफरेंट मंथ्स का कॉन्सेप्ट बताया गया है कि कैसे वो हमारे थिंकिंग पैटर्न को चेंज करते हैं और हमें एनर्जी गेन करने में हेल्प करते हैं. नाउ ही सेज स्टेशन क्यों वर्क नहीं करती है, क्यों कुछ की कर जाती है और आपकी क्यों नहीं करती है. तो ही फोकसेस ऑन फ्रिक्वेंसी, कि अगर आपकी फ्रिक्वेंसी यूनिवर्स के साथ मैच नहीं करेगी तो आपका मैनिफेस्टेशन कभी भी काम नहीं करेगा. सो आपको उस फ्रिक्वेंसी पे लाने के लिए एक स्पेसिफिक एनर्जी पर होना ज़रूरी है. एंड इसमें ऑथर बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताते हैं, जैसे हमें मेरी फ़िज़िकल क्लिनजिंग बहुत ज़रूरी है, उसके लिए हमें फास्ट करने चाहिए.
मिनिमम कितने फास्ट कर सकते हैं, इसमें उन्होंने साइंटिफिक रीज़न भी दिया है कि हमारी जो बॉडी होती है ये सेल्स बनाती है, हर सेल जो होता है बनता रहता है। एंड जब हम फास्ट करते हैं तो जो डेड सेल्स होते हैं वो खुद ही को खा लेते हैं, तो इससे हमारी फास्टिंग से हमारे डेड जो सेल्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। नाउ इमोशनल क्लिनजिंग बहुत ज़रूरी है। इमोशनल क्लिनजिंग में ही सेज कि हमें किसी भी चीज़ को, इमोशनल पेन को अपने साथ रखने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम एनी प्रॉब्लम, इफ़ वी थिंक कि हम किसी चीज़ के टुवर्ड्स बहुत ज़्यादा इमोशनल है तो हम उसको लेट गो कर देना चाहिए। इमोशनल क्लिनजिंग बहुत ज़रूरी है, बिकॉज बहुत टाइम ऐसा होता है कि लोग किसी चीज़ को लेकर बैठे रहते हैं एंड देन इट इफेक्ट्स देयर हेल्थ, चाहे इमोशनल हेल्थ हो चाहे मेंटल हेल्थ हो, वो इफ़ेक्ट करता है। गिविंग के कॉन्सेप्ट पर कि गिविंग गिवर जो होता है वो टेकर से हमेशा उसका अपर हैंड होगा, क्योंकि गिवर जो होता है वो हमेशा देने पे फोकस करता है और टेकर हमेशा लेने पे फोकस करता है। तो गिवर जो है वो किसी भी, उसका कोई इंटेंशन नहीं, जब वो आपको चीज़ दे रहा है तो उसका कोई इंटेंशन नहीं है कि अगर मैं तो एक गिवर जो होता है वो हमेशा किंग होता है। एंड प्लैनेट्स में सूर्य को एक किंग का दर्जा दिया जाता है। सो ऑथर सेज कि अगर आपकी गिवर की मेंटालिटी है तो यू विल बी द किंग, और अगर आप टेकर हो तो आप टेकर हो, और गिवर की जो परसेंटेज है वो बहुत रेयर है एज़ कम्पेयर टू टेकर। लेना तो हर कोई चाहता है हर कोई भोगी बनना चाहता है, पर उस चीज़ को देने के लिए कितने लोग खड़े होते हैं, राइट। ऑथर फोकसेस ऑन गिवर हमेशा किंग मेंटालिटी का होता है। गिवर को हमेशा अपर हैंड मिलता है। एक गिवर हमेशा किंग कहलाता है, किंग राजा। हर कोई राजा नहीं बन सकता, राजा एक ही होता है। सो गिवर इज़ द राजा ऑफ ऑल द पीपल। नाउ इसमें ऑथर बताते हैं कि अगर हम जहाँ पर रह रहे हैं प्लेसेस भी हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। श्रवण कुमार अपने माता पिता को कुरुक्षेत्र क्षेत्र से लेकर जा रहे थे तो वो अपने माँ बाप को कहने लगे कि मैं तुम्हें लेकर जा रहा हूँ तो मुझे इस चीज़ के पैसे चाहिए। उनके पिता को पता लग गया था कि वो ऐसी जगह से गुजर रहे हैं जो क्षेत्र में बहुत सारी लड़ाई हुई थी, यहाँ अर्जुन का एंड पांडवों का और कौरवों का युद्ध हुआ। तो एज अ सिटी, अगर हम इसको स्थान के नेगेटिव एनर्जी है, और तो उनके पिताश्री ने उन्हें कहा कि आप मुझे यहाँ से ले जाएं, उसके बाद मैं आपको दे दूँगा। तो सोचो, जब एक सेल्फलेस व्यक्ति का भी दिमाग इतना करप्ट हो सकता है, तो जहाँ हम रह रहे हैं वो भी हमारी एनर्जी को इफ़ेक्ट करता है। इसीलिए हम जिस जगह पे रहते हैं वो भी हमारी एनर्जी को इफ़ेक्ट करती है। तो हमें अपने प्लेसेस भी बहुत सोच समझ कर चुननी चाहिए। नाउ और ऑथर इसमें और भी कहते हैं बी इंडिपेंडेंट। बेसिकली वो कहते हैं कि हमें किसी पर भी डिपेंडेंट की होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी कोई भी सिचुएशन नहीं है लाइफ में जिसमें हमें दूसरे पे इंडिपेंडेंट होना पड़े। हमें खुद इंडिपेंडेंट होना चाहिए। हमें किसी पर भी किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है, किसी के भी सहारा लेने की ज़रूरत नहीं है। ऑथर कहते हैं अगर हमें मेंटर ढूंढना है तो हम बाहर क्यों ढूंढ रहे हैं, हम खुद के भीतर क्यों नहीं, हम खुद का मेंटर क्यों नहीं बन सकते। हमें ऐसा क्यों लगता है कि हमसे ज़्यादा कोई और पर्सन जानता है। ऑथर कहते हैं कि मैं खुद को जानता हूँ। फॉर एग्जांपल, आप जितने भी साल के हैं, इतने सालों से आप खुद को बेहतर जानते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर पर्सन। सो ऑथर इसमें कहते हैं कि अगर मुझे मेंटर ढूंढना है अपने लिए तो मैं खुद का मेंटर बनूं, रादर देन मैं ऐसा पर्सन ढूंढूं जो मुझे बताए कि क्या करना है, क्योंकि वो तो ले लेगा डिसीजंस, बट इनडायरेक्टली या डायरेक्टली वो डिसीज़न मेरी लाइफ को इफ़ेक्ट करेंगे। तो मुझे खुद का मेंटर बनना चाहिए, क्योंकि मैं खुद को अच्छे से जानता हूँ एज़ कम्पेयर टू अदर। मेरे पास अनलिमिटेड इन्फॉर्मेशन है खुद के बारे में, किसी और पर्सन को मेरे बारे में लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है। तो मुझे खुद मेंटर बनना है तो मुझे खुद ही बनना चाहिए। इसमें ऑथर कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, आई एम द गॉड। इसमें भी यही कहा गया कि मुझे किसी और पर डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें ऑथर अपना रियल लाइफ केस भी बताते हैं कि कैसे जब वो सी पर काम कर रहे थे तो उन्हें प्रॉब्लम से सफ़र करना पड़ा। इसमें ऑथर कहते हैं कि अगर हमारे अंदर कोई सुपर पावर है ना,
तो यूनिवर्स वो सिचुएशन क्रिएट कर देगी कि हमारे अंदर की सुपर पावर बाहर आ जाए। कई ऐसी सिचुएशन होती है ना जहाँ हमें खुद नहीं पता होता कि हम क्या कर सकते हैं, बट ऐसी सिचुएशन लाइफ में क्रिएट होती हैं जहाँ हम खुद से डिसीज़न लेते हैं, एंड वो डिसीज़न इतने बेटर लगते हैं कि हमें खुद की क्वालिटीज़ पता लगती है, हमें पता लगता है कि हम किन किन चीज़ों में बहुत ज़्यादा एक्सेल कर चुके हैं। सो कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी नहीं, ऑब्वियसली हमेशा ऐसा होता है कि जब हम किसी चीज़ को नकारना चाहते हैं, लेकिन यूनिवर्स हमें बताता है कि आप इस चीज़ में बहुत अच्छे, यूनिवर्स ऐसी आपको पोजीशन में लाकर क्रिएट कर देगा जहाँ पर वो आपको बताएगा कि आप इस चीज़ को मना कर रहे हो बट ये चीज़ आप ही के लिए बनी है। ऐसी कितनी लाइफ में सिचुएशन हुएगी जहाँ पर आप उस चीज़ से भागना चाहते थे, बट एट द एंड ऑफ द डे यू रियलाइज दैट आपसे अच्छा वो चीज़ कोई और नहीं कर सकता है। नाउ इस बुक में ऑथर बताते हैं कि हम डिफरेंट रागा सुन सकते हैं अगर हम डिफरेंट प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं या डिफरेंट सिचुएशंस हैं लाइफ में, उसके लिए हम डिफरेंट रागा सुन सकते हैं। एंड म्यूज़िकली मतलब म्यूज़िक हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, तो रागा जो हैं वो भी हमें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं इन रियल लाइफ। ये रेमेडी की तरह भी काम कर सकता है। सोचो अगर आप गाना सुन रहे हो और आपके प्रॉब्लम सुल जाए, that would be a miracle, right? Yeah, so he have provided solution to your all problems, and it mainly focuses on कि आप अपनी प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको कोई एक्स बॉस है वो आपको अभी भी तंग कर रहा है, बिकॉज आपने उससे रिलेटेड जो मेमोरीज है ना वो अभी भी आपके ब्रेन में है, चाहे वो आपकी नेगेटिव इमोशन हो चाहे आपके वो पॉजिटिव इमोशन हो, उससे रिलेटेड मेमोरी जुड़ी हुई है, इसीलिए वो चीज़ आपको हंसा रही है। या ऑथर बताते हैं कि अगर हमें कोई चीज़ इफ़ेक्ट कर रही है वो इसीलिए कर रही है क्योंकि उससे रिलेटेड मेमोरीज़ अभी भी हमारे मन में जुड़ी हुई हैं, हमारे दिमाग से जुड़ी हुई हैं, चाहे वो अच्छी मेमोरीज़ हो चाहे बुरी मेमोरीज़ हो, वो अभी भी हमारे मन में है, इसीलिए वो चीज़ हमें इफ़ेक्ट कर रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल कई लोग जो हैं अपने प्रीवियस रिलेशनशिप से अभी भी इफ़ेक्टेड है, इवन तो उनको बहुत सारे साल हो गए, बिकॉज उनके ब्रेन में वो मेमोरीज़ हैं, इसीलिए वो कहीं ना कहीं दुख या सुख उस रिलेशनशिप रिलेटेड जो है वो फील कर पाते हैं। नाउ इसमें ऑथर कहते हैं कि हमारे जीवन में हमें अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है ना, हमें उसको स्टोर करके नहीं रखना है, हमें उसे लेट गो करना है, दुख को जीवन से लेट गो करना है, क्योंकि अगर हम जितने ज़्यादा दुख को अपने साथ जोड़ कर रखेंगे उतना ही हमें प्रॉब्लम क्रिएट होगा, क्योंकि पहले उस दुख को अगर हम हील नहीं कर रहे, उस पेन को अगर हम हील नहीं कर रहे, वो प्रॉब्लम बड़ी बनती जाएगी, वो कहीं ना कहीं हमें डिजीज़ की डिफॉर्मिटीज़ की फॉर्म में आएंगी, जैसे कैंसर है, डायबिटीज़ है। ये किसी इंसान को क्यों होता है? क्योंकि वो जो अपना पेन है उसको कभी हील नहीं करता है। इसीलिए कहते हैं कि अगर आपको गुस्सा है, दुख है या कोई सी भी नेगेटिव इमोशन से आप जीवन में जूझ रहे हैं, तो आपको वो मैनेज करना चाहिए, क्योंकि अगर आप उसको मैनेज नहीं करोगे, अगर ग्रज पाल के रखोगे, आप लोगों के टूवर्ड्स खुंदक रखोगे या सोचोगे रिवेंज लोगे, तो वो आपको कहीं ना कहीं इन फ्यूचर इफ़ेक्ट करेगा। सो यू हैव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। Now as a reader I would suggest this book because first of all it is very simple, it is not related to astrology, it provides solution to your problems, it is simple, it has various remedies, it has बहुत सारी रेमेडीज़ हैं, इसमें बहुत सारे सोल्यूशन प्रोवाइडेड है इसमें, और इसमें ना डिफरेंट आपको बताया जा रहा है कि कैसे आप अपनी लाइफ की खुद इनिशिएटर बन सकते हो। आप अपनी लाइफ में आपको ऑडियंस का रोल नहीं निभाना है, अपनी लाइफ में आप मेन कैरेक्टर हो। तो एक मेन कैरेक्टर को अपनी लाइफ में जो प्रॉब्लम से जूझ रहा है उसको सोल्यूशन क्या है, उसका सोल्यूशन क्या है कि उसको जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं उसका सोल्यूशन करना है, दैट इज़ द सोल्यूशन। सो ये बुक पे इसी पे फोकस करती है कि हमारी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्यों है, क्योंकि हम एनर्जी में लो हैं, तो हमें एनर्जी गेन करना है। तो दिस बुक मेनली फोकसेस ऑन गेनिंग ऑफ एनर्जी। एंड ऑथर कहते हैं कि यूनिवर्स का मैजिक हमारे विद इन है,
फिर कहते हैं कि यूनिवर्स का मैजिक हमारे विदिन है, तो हम उस मैजिक को कैसे यूज़ कर सकते हैं खुद को हील करने के लिए. सो आई वुड सजेस्ट यू टू रीड दिस बुक बिकॉज इट इज़ वेरी सिंपल, इट इज़ वेरी बहुत इजी लैंग्वेज में है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में नहीं है. सोल्यूशन प्रोवाइडेड है, रेमेडीज़ प्रोवाइडेड हैं, एंड इफ़ यू आर फॉलोइंग द रेमेडी इन योर सबकॉन्शियस माइंड, आपको ये श्योरिटी होनी चाहिए कि दिस विल वर्क, अदरवाइज वो रेमेडीज़ काम नहीं करेंगी. एंड इसमें मुझे एज अ रीडर बहुत अच्छी बातें की गई, जैसे इमोशनल क्लिनजिंग की बात की गई है, फिज़िकल क्लिनजिंग की बात की गई है, लेट गो की बात की गई है, डॉग से रिलेटेड बात की गई है. एंड इसमें बहुत सारे मंत्रस का बताया गया है, ओम का बताया गया है, एंड हनुमान चालीसा का बताया गया है, एंड भैरव जी की चालीसा का बताया गया है कि हमें मिनिमम कितनी बार करनी चाहिए. एंड जैसे लूनार होता है पीरियड, तो आपको फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे कौन से दिन कौन सी रेमेडीज़ करनी चाहिए. सो दिस बुक इज़ रिगार्डिंग द सॉल्यूशन ऑफ योर प्रॉब्लम. आई वुड सजेस्ट यू टू रीड दिस बुक, एंड आई वुड लाइक to know your review about this book, because as a reader, when I thought about reading this book, I saw many comments. मैंने बहुत सारे कमेंट्स देखे थे रेमेडीज़ के रिगार्डिंग, तो बहुत सारे लोगों ने बताया कि ये रेमेडीज़ वर्क करती हैं, एंड बहुत सारे लोगों के इस बुक को लेकर पॉजिटिव ही कमेंट्स थे, किसी का भी कोई नेगेटिव कमेंट नहीं था. एंड दैट्स ऑल अबाउट दिस बुक.